तो इन लोगों के लिए जन आशीर्वाद यात्रा नहीं, जनता लात उठा करके तैयार है। जैसे ही कोई भाजपाई आएगा मुहवा पे 1 लात दांव से, चोर कहीं के। 20 लाख करोड़ रुपया 1 साल पहले ही नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। कितने हिस्से आए, कितने लाख करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश में और किन किन जिलों को मिले, ये बताओ। पीएम केयर फंड का हिसाब चाहिए पत्रकार, बताओ किससे ले लें। ये सब लागू करेंगे, CNRC लगाए, अंडर कानून लगा रहे हैं। महंगाई लगाम पर लगाना चाहिए तो जनसंख्या नियंत्रण का लगाम ला रहे। तो 50 जूता खा ले। नरेंद्र मोदी कहे थे कि नोटबंदी के बाद अगर आर्थिक स्थिति नहीं दुरुस्त होगा तो हम 50 जूता किसी चौराहे पे खा लें। विदेश में जाकर के कहे कि हमको 600 करोड़ मतदाताओं ने वोट दिया है। हम कह रहे हैं पत्रकार, मारो 20 जूता हमको। बच्चे को एक टॉफी भी नहीं दिला पाती हैं, सोचती हैं इतना कसमकस में आप परिवार चल रहा है। शायद लगता है कि आप भी मठा में रहते हैं। शादी ब्याह कर लीजिए पत्रकार, दर्द महसूस हो जाएगा। 300 के पार सपना देख रहे हैं। माँ गंगा के साथ सौतेलापन कर दें नरेंद्र मोदी जी की तरह, या फिर बाबा विश्वनाथ का अपमान करें हर हर महादेव के जगह हर हर मोदी का नारा लगवा कर। चुनाव लड़ेंगे बनारस से, तो कौन सा अपराध कर रहे हैं भैया? चुनाव तो सबको लड़ना है। और पार्टी को भरोसा नहीं रहा क्या आपको? क्यों? किसके ऊपर भरोसा करें? भाजपा पर? वॉकआउट करके चरण वंदन कर लें? क्या कर दें? माँ गंगा के साथ सौतेलापन कर दें नरेंद्र मोदी जी की तरह, या फिर बाबा विश्वनाथ का अपमान करें हर हर महादेव के जगह हर हर मोदी का नारा लगवा के? हमारे के यहाँ नफरत नहीं होगा, हमारे के यहाँ विद्रोह नहीं होगा, हमारे के यहाँ गरीबों को जलील नहीं किया जाएगा, हमारे के यहाँ अमीरों के तलवा नहीं चाटे जाएंगे। हम स्वाभिमान के साथ, बड़े जज्बात के साथ जनता के सवालों पर सदन के अंदर जाएंगे और उसको हल करेंगे। कौन सा नेता है उत्तर प्रदेश का जो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से सदन में हो और जा कर के कहता हो कि बनारस की गलियों में, बनारस के सड़कों पर ये कमियां, इसको दूर कर दिया जाए। आप बनारस में घूम रहे होंगे, विकास के मानक के जो वादे किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, कितने प्रतिशत वो सही हैं, इस बात को आप बताइए और जनता के बीच में बताइए। सर गिनवा रहे हैं, विधानसभा में योगी जी ने बोला कि 4.5 लाख से ज़्यादा लोगों को हमने भवन दिया, 4.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को बिजली कनेक्शन दिया गया, शौचालय बनवाया गया, अनाज बांटा गया, बहुत सी सारी उपलब्धियाँ गिनवा रहे हैं। इंदिरा आवास योजना सुना है? अरे भाई हम तो पूछ तो रहे हैं, इंदिरा किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। खाद्य सुरक्षा अधिनियम किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। RTE राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। मनरेगा, गरीब किसान मजदूरों की आर्थिक बढ़ोतरी करने का प्रयास किसने किया? कांग्रेस ने किया। आप कौन सा नया योजना लेके आए हैं? कब नहीं आवास मिलता था? उज्ज्वला योजना दिए हैं ये लोग, वो 1000 का सिलेंडर कर दिए। जो परिवार उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर लेने के लिए लाइन लगा कर ले जाएगा, क्या योगी बाबा को इतनी उम्मीद नहीं थी, इतना दिमाग नहीं है कि वो सिलेंडर कैसे भरवाएगा? उसका गैस भी रिफिल कराने के लिए फ्री कर दिया। अरे नहीं किए होते, 50% कर दिए होते, क्यों नहीं कर दिए? कौन सा हम गलत सवाल कर रहे हैं? कौन सा हम आज पाकिस्तानियों के इशारे पर देश को तोड़ रहे हैं? किसानों के साथ दुर्व्यवहार क्यों? नौजवानों के रोजगार पर सवाल पूछने पर जेल क्यों? एक बार अभी मैं आपको एक अवगत करा दूं कि योगी जी ने विधानसभा में कहा था कि नौकरी तो है, लेकिन नौकरी लेने वाले जो लोग हैं उनके अंदर वो काबिलियत नहीं है कि नौकरी प्राप्त कर सकें। अब इतना बड़ा जलील और जलालत करने वाला कोई दूसरा मुख्यमंत्री होगा? जिस नौजवानों ने, जिस प्रदेश के नौजवानों ने लाइन लगा करके भारतीय जनता पार्टी को वोट किया और उसी को, उन्हीं का मुख्यमंत्री चुना हुआ नेता कह रहा है कि हमारे प्रदेश का काबिल तारीफ नौजवान नहीं, उसको रोजगार नहीं मिलेगा। योगी बाबा सठिया और पगला गए हैं, बार बार आपसे कह रहे हैं। वो नौजवानों के दर्द को नहीं समझ पा रहे हैं और इसीलिए मैं कहता हूं पत्रकार कि नेता आपका पारिवारिक होना चाहिए और सामाजिक होना चाहिए।
किसी एक कमरे का बंद नेता यही क्रूरता और यही जलालत बतियाएगा उत्तर प्रदेश की जनता के साथ। कम से कम योगी बाबा और भारतीय जनता पार्टी के तहत की तरह हम अपने क्षेत्र के जनता को जलील और बर्बाद तो नहीं ना करेंगे, उसको बदनाम तो नहीं ना करेंगे। योगी बाबा पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं, उनका बौद्धिक क्षमता काम नहीं कर रही। कह रहे हैं कि अब की बार 300 के पार, और आप कह रहे हैं कि छक्के आ गए। अब की बार 300 के पार पागल हो गए आप भी, इलाज कराइए, नहीं तो हमारे के यहाँ डॉक्टर हैं, वो कह दे रहा है और आप सुन ले रहे हैं। कैसे 300 के पार है? जिस तरीके का महंगाई बढ़ा हुआ इस पर कौन देगा? महिलाओं घर, शायद लगता है कि आप भी मठा में रहते हैं, शादी ब्याह कर लीजिए पत्रकार, दर्द महसूस हो जाएगा। 300 के पार सपना देख रहे हैं, कौन सा नशा करते हैं? घर में महिलाएं पैसा नहीं बचा पा रही हैं, जो खूटे में पैसा हुआ करता था, बचता था, वो पैसे अब बचते नहीं हैं घरों में। जाइए महिलाओं से पूछिए, बच्चे को एक टॉफी भी नहीं दिला पाती हैं, सोचती हैं इतना कसमकस में अब परिवार चल रहा है। दूध वाला, डिश वाला, बिजली वाला, पेपर वाला, हाउस टैक्स वाला, ये तो थोक है, गैस वाला। सब लोग जब दरवाजे पर आते हैं तो घरेलू महिलाओं और मालिक जो है छुपता नजर आता है। पैसे नहीं हैं लोगों के जेब में, कह रहे हैं अब की बार 300 के पार। गौवा में जाइए, इनाम मिल रहा है, किसान दे रहे हैं, सारे विधायकों को पीटा जा रहा है। हम तो कहेंगे कि अब की बार आप 600 के पार। हम तो कह ही रहे हैं कि ये पागलों की सरकार है। बताइए, नरेंद्र मोदी ना विदेश में जाकर के कहे कि हमको 600 करोड़ मतदाताओं ने वोट दिया है, हम कह रहे हैं पत्रकार मारो 20 जूता हमको। 600 करोड़ मतदाता, 130 करोड़ के देशवासियों को 600 करोड़ मतदाता हो गए। नरेंद्र मोदी और योगी क्या बोलते हैं, उनको समझ में नहीं आता। जवान फिसल गई हो। तो 50 जूता खा ले। नरेंद्र मोदी कहे थे कि नोटबंदी के बाद अगर आर्थिक स्थिति नहीं दुरुस्त होगा तो हम 50 जूता किसी चौराहे पे खा लें, यही पूरा करवा दो, हम मान जाएं यार भारतीय जनता पार्टी पूरा। 22 में चुनाव है, आप जनता, उत्तर प्रदेश की जनता से क्या आह्वान करना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि भैया देखिए, आप किसी को भी वोट दे दीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बेमौत मरने के लिए मत दीजिएगा। जिंदगी बड़ी महंगी है, जिंदगी मिली है जीने के लिए, तनाव के लिए नहीं, कुल्हन के लिए नहीं। जिंदगी का अगर मजा लेना है, जिंदगी में एक दूसरे का सहारा बनना है, उत्तर प्रदेश का उज्जवल भविष्य करना है, तो भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार करिए और भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे थूक दीजिए उनके कैंडिडेटों से, और पूछिए कि कोरोना काल से तुम्हारा क्या निर्णय हुआ, पूछिए गलत जीएसटी से तुम्हारा क्या निर्णय हुआ, पूछिए नोटबंदी से तुम्हारा क्या हुआ। हाँ, ये सब लागू करेंगे। CNRC लगाए, अंडकबंडा कानून लगा रहे हैं, महंगाई लगाम पर लगाना चाहिए तो जनसंख्या नियंत्रण का लगाम ला रहे हैं। तो पागल वालों ना बात है, ये सब क्या हो रहा है? और आप लोग कह रहे हैं 300 के पार कर दीजिए, भगवान करे, खुश रहना है भाजपा को दे करके। हमारे पास परिवार के लोग हैं और हम पारिवारिक लोग हैं, हम अपने लोगों को बेमौत नहीं मारना चाहते, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे थूकते हैं और उसका बहिष्कार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी जन आशीर्वाद यात्रा चला रही है, क्या आपके पास कोई ऐसा? हम लोग भी निकाल रहे हैं जन लात यात्रा, जहां भी भाजपाई मिले 1 लात तान के मारेंगे। झलक लुटेरा कहीं के, कातिल कहीं के। हम लोग भी निकाल रहे हैं जन लात यात्रा। खाली एक मुहिम में है, 20 लाख करोड़ का हिसाब लेना है पत्रकार। बताओ कैसे मिलेगा, किससे ले लें? कौन दिया 20 लाख करोड़? छोटा मोटा है पैसा? 20 लाख करोड़ रुपया 1 साल पहले ही नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। कितने हिस्से आए, कितने लाख करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश में और किन किन जिलों को मिले, ये बताओ। PM केयर फंड का हिसाब चाहिए पत्रकार, बताओ किससे ले लें? तो इन लोगों के लिए जन आशीर्वाद यात्रा नहीं, जनता लात उठा करके तैयार है। जैसे ही कोई भाजपाई आएगा मुहां पे 1 लात दांव से, चोर कहीं के। कहाँ गया पैसा, निकालो। ये सवाल हम पैसा हम लोगों का है ना, भका भग बेच रहे हैं, काबिल नहीं है तभी ना बेच रहे हैं। बताओ, देश बिक रहा है, शर्म नहीं आ रहा है किसी को?
लोग अभी 300 के पार बोल रहे हैं। यार ज़मीर रखिए, बार बार कह रहा हूँ, बेजमीन होइए लेकिन बेजमीर मत होइए। इस देश और इस तिरंगा की मर्यादाओं को रखिए। बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की लाज रखिए। भारतीय जनता पार्टी और अंग्रेज़ों के दलालों को देश से बाहर करने का मुहिम छोड़िए।